डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। ठीक है, राइट मीन्स लिखो ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो ऑफ एंगल ए, कोण ए का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो इन टर्म्स ऑफ सेक ए के पदों में। ठीक है, कोण ए का, ठीक है, सेक ए के पदों में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। देखिए डियर स्टूडेंट, आइए हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं देयर और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन, चौथा क्या है देखिए साइन का अपोजिट कोसिक होता है। ठीक, और पांचवा कास का अपोजिट सेक, और छठवां जो है टैन का अपोजिट कॉट। तो आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण ए के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये तो सेक ए यहाँ पे दिया है, सेक ए। ठीक है, अब सेक ए को छोड़कर, ठीक है, सेक ए को छोड़ करके शेष सभी, ठीक है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक ए को छोड़कर शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं साइन, कास, टैन, कोसेक और काट, ठीक है, इनको सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, सेक ए तो आपका दिया है। ठीक है, सेक ए को छोड़ करके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, साइन, कास, टैन, कोसेक और काट, ठीक है, इनको जो है सेक ए के पदों में राइट करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम साइन ए को लिखेंगे। देखिए एट फर्स्ट साइन ए, एट फर्स्ट साइन ए, साइन ए इक्वल टू, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा होता है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ऐसा आप जानते हैं। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 बराबर 1। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए बराबर निकाल लेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ साइन ए बराबर आप लिख लेंगे, यहाँ आप साइन ए बराबर लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए कॉस है। अब क्योंकि आपको क्या करना है, क्या करना है हमें, साइन ए को जो है सेक ए के पदों में लिखना है। तो यहाँ देखिए आपने क्या लिखा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कॉस ए इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये आप जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ कॉस ए की जगह पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप लिखेंगे। तो अंडर रूट आपने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ऐसा आप लिखेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे और अथवा लिखेंगे साइन ए
इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक, -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा साइन इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ए -1, ये करड़ी के अंदर ही रहेगा। देखिए इस अंडर रूट इसे करड़ी भी पढ़ते हैं, तो ये सेक स्क्वायर ए -1 करड़ी के अंदर रहेगा, तो लिखेंगे अंडर रूट साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, इसका जो है स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो सेक ए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साइन इक्वल टू आपने प्राप्त किया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से साइन ए को आपने सेक ए के पदों में इस प्रकार से आपने लिखा। तो इसके लिए आपको यह फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके द्वारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर होगा, और आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कास ए को, ठीक है। अब देखिए साइन ए को हमने क्या किया, हमने साइन ए को सेक ए के पदों में लिखा। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए को सेक ए पदों में, तो हम जानते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट नाउ कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। ऐसा आप जानते हैं, कहेंगे सिंस वी नो दिस, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं। सिंस वी नो दिस हम ऐसा जानते हैं। यहाँ देखिए कॉस ए इक्वल टू आपने लिखा 1 अपॉन सेक ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट कास के बाद जो है अगला है टैन ए को आप सेक ए के पदों में लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे टैन ए, अगेन पुनः टैन ए इक्वल टू, और देखिए डियर स्टूडेंट टैन ए को आप लिखेंगे अंडर रूट टैन स्क्वायर ए। डियर स्टूडेंट आप टैन ए को लिख देंगे अंडर रूट टैन स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर ए का जब आप स्क्वायर रूट प्राप्त करेंगे तो टैन ए मिलेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर, फार्मूला से आप जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आप जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो 1 जो है पक्षांतर हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा और राइट हैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ आप क्या करेंगे, आपका यहाँ टैन स्क्वायर है, यहाँ देखिए अंडर रूट टैन स्क्वायर है, तो टैन स्क्वायर है यहाँ, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ आप जानते हैं। तो यहाँ पर टैन स्क्वायर है इक्वल टू आप लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ टैन स्क्वायर ए की जगह आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ देखिए टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से टैन ए को आपने क्या किया,
आपने tan a को sec a के पदों में आपने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट अब उसके बाद देखिए, तो साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कोसेक को, ठीक है। अब देखिए पुनः अगेन, पुनः यहाँ देखिए कोसेक ए को भी हम जो है सेक ए के पदों में लिखेंगे। देखिए कैसे, आप जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा आप जानते हैं। आप कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक। इसी तरह से कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ देखिए अब साइन, देखिए डियर स्टूडेंट, हम साइन ए को हमने किसी के पदों में हमने बदला है। देखिए हमने ऑलरेडी जो है साइन ए को हमने जो है, यहाँ देखिए साइन ए को हमने सेक ए के पदों में हमने बदला। देखिए आपने बदला है साइन ए इक्वल टू √sec² -1 अपॉन सेक ए। आपने साइन ए को इस तरह से सेक ए के पदों में इस प्रकार से आपने बदला है। तो डियर स्टूडेंट अब ठीक है, यहाँ इसको ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ साइन ए की जगह पर आप क्या लिख देंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ हमने बदला है पहले। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, साइन ए इक्वल टू √sec² a -1 अपॉन सेक ए। अब डियर स्टूडेंट हम इसको साइन ए का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो साइन ए को हम ऑलरेडी बदल चुके हैं, सेक ए के रूप में हम ऑलरेडी बदल चुके हैं। तो यहाँ पर हम साइन ए की जगह पे लिख रहे हैं √sec² a -1 अपॉन सेक ए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो आपने साइन ए की जगह पे इतना लिख दिया, ठीक है, √sec² a -1 अपॉन सेक ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। देखिए यहाँ 1 अपॉन है, देखिए ये 1 अपॉन यहाँ क्या है, √sec² a -1 अपॉन सेक ए। अब यहाँ देखिए 1 अपनी जगह पे स्थिर रखेंगे, और देखिए ये नीचे का फ्रैक्शन, ठीक है, 1 के नीचे का ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, और ये देखिए sec² a -1 √sec² a -1, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो 1 इंटू, ठीक है, सेक ए अपॉन √sec² a -1, ठीक। तो 1 अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, और ये जो है नीचे का फ्रैक्शन उलट जाएगा। तो यहाँ सेक ए ऊपर चला गया, और √sec² a -1 नीचे आ गया। देखिए यहाँ मिल गया आपको सेक ए अपॉन √sec² a -1। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने कोसेक ए को भी जो है सेक के पदों में आपने इस प्रकार से राइट कर दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए कॉट, आपका कॉट बच रहा है, ठीक है। अगला आपका देखिए, आपने साइन को चेंज कर दिया सेक ए के रूप में, कास को चेंज किया, tan को, कोसेक को भी आपने चेंज कर दिया। अब कॉट को आप क्या करेंगे, सेक के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे अगेन कॉट इक्वल टू, डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ऐसा आप जानते हैं, आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। सो डियर स्टूडेंट यहाँ आप लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए, ठीक, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए tan ए को आप सेक ए के रूप में बदल चुके हैं। यहाँ देखिए tan ए को आप पहले, यहाँ देखिए आप जो है सेक ए के रूप में यहाँ बदल चुके हैं, ठीक है। tan a इक्वल टू √sec² a -1। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर
tan के स्थान पर आप अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन राइट कर देंगे, लिखेंगे 1/√sec स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है tan ए को सेक के रूप में बदल चुके हैं। यहाँ देखिए √sec स्क्वायर ए माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस तरह से काटे को आपने सेक ए पदों में बदल दिया। ठीक है, आपका हो गया cot इक्वल टू 1/√sec स्क्वायर। देखिए यहाँ ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपको समझाया। अब आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं।